ठीक है भाई। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। अब जितना आपके पेपर में क्वेश्चन आता है भाई सारा लिखवाना है ना। सारा पर रखा है ना। आपने पढ़ाया था सर आपने। ठीक है ना। तो ऐसे से सब जगह से क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है बताता हूं। सबसे हल्का तत्व आएगा तो हाइड्रोजन, इसको लिखोगे सबसे हल्का तत्व। ठीक है जी। तो एक काम करते हो, इस पर लिखूंगा फिर तो बोलना ही पड़ेगा, तो शायद लिख लो डायरेक्ट, क्योंकि मेरे को तो सारा याद है, आप लिखते चलो। बेसिक से लेकर टोटल देखता हूं कि कितना लिखवा पाता हूं, है ना। जहां तक हो एकदम इंपॉर्टेंट बेसिक से। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो सबसे हल्का तत्व, सारा टाइप का क्वेश्चन छोड़ना नहीं, 1 घंटा पूरा एकदम जम के लिखना पड़ेगा। लिखो सबसे हल्का तत्व, तो लिखेंगे हाइड्रोजन। क्लियर। उसके बाद इसको माने ये गैस है, ये ध्यान रखना भाई। आगे लिखेंगे सबसे हल्का धातु तत्व, वो उससे अलग मिलेगा, वो 4 पेज से नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम, सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम। क्लियर। आगे लिखेंगे भाई सबसे भारी तत्व है मेटल एलिमेंट। सबसे भारी तत्व, तत्वों को एलिमेंट बोलते हैं और धातु को क्या बोलते हैं, मेटल। गैस को गैस। ठीक है जी। हाँ, तो बोले थे सबसे भारी ओस्मियम, ओस्मियम। एकदम केमिस्ट्री की छुट्टी कर देंगे अभी। ओस्मियम। आगे लिखेंगे नेक्स्ट द्रव धातु तत्व, लिक्विड मेटल एलिमेंट। द्रव धातु तत्व है किस, कौन सा। हाँ लिखो अलग से, हमारे क्वेश्चन अभी लिखो ना। द्रव धातु तत्व किसे कहा जाता है, इसका अर्थ है, तो इसके आंसर लिखो पारा, जिसको मरकरी कहते हैं। पारा जिसको मरकरी कहते हैं। द्रव धातु तत्व का आंसर होगा पारा। पारा यानी मरकरी, मरकरी। क्लियर। आगे लिखेंगे द्रव अधातु तत्व, द्रव अधातु तत्व लिक्विड नॉन मेटल एलिमेंट। ब्रोमीन। क्लियर। चलो पहले जो बोर्ड पर लिखवा उसके बारे में तो लिखवा दो। लिखो आंसू गैस, आंसू गैस या उसे बोलेंगे अश्रु गैस या टीयर गैस, क्लोरो एसिटोफिनोन। हाँ भाई, आंसू गैस, अश्रु गैस या टीयर गैस का नाम है क्लोरो एसिटोफिनोन। क्लियर। आगे लिखेंगे भाई मेरे लॉफिंग गैस
लाफिंग गैस का मतलब हंसाने वाली गैस बोलेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड लिखा होगा इस पर, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये है भाई। क्लियर? आगे लिखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस ऑक्सीजन। अधिक पाया जाने वाला गैस ऑक्सीजन। ठीक है। एरोप्लेन के टायर में या गुब्बारे में भरने वाली गैस हीलियम। ठीक है जी। एरोप्लेन के टायर में या गुब्बारे में भरने वाली गैस हीलियम। क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, बस 1 घंटा खाली मेरी बात मान लेना, फिर देखना आज कितना मजा है। हो गया क्लियर? और कौन सा बच्चा इसमें? मीथेन के बारे में आप बोलोगे तो एक तो गोबर गैस वाला जानते हो, गोबर गैस का मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस, एक तो ये, और दूसरा मार्स गैस बोलते हैं। मार्स नहीं, मार करने वाले, मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। और गोबर गैस का मुख्य घटक भेज दिए क्या? एड्रेस गलत किया, वो कहेंगे नहीं, वो कहेंगे कि थोड़ा रेस्पेक्ट विथ डायरेक्ट एड्रेस। चलो कोई नहीं, भेज दिया, आप डिलीट कर दो और बेकार हो जाएगा, रहने दो। हो गया भाई। तो हम लोग बात कर लिए, मार्स गैस कहते हैं मीथेन को, गोबर गैस का मुख्य घटक कहते हैं मीथेन को। क्लोरोएसिटोफिनन का मतलब रुलाने वाली गैस या अश्रु गैस, आंसू गैस, टीयर गैस। नाइट्रस ऑक्साइड का मतलब हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस, जो भी बोलते हैं। ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस। लिथियम सबसे हल्का धातु तत्व, ये नहीं लिखा। हीलियम ये भरने के लिए। ओस्मियम सबसे भारी। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व। ब्रोमीन द्रव अधातु तत्व। ठीक है ना। रसायन विज्ञान, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, इसके पिता लेवोजियर को कहा जाता है। लेवोजिए, कहीं कहीं लेवोसिए लिखा रहता है, लेवोजिए और लेवोजियर कुछ भी लो। हाँ, लेवोसियर सब इंग्लिश में लेवोसियर, हिंदी में लेवोजियर पर। रसायन विज्ञान के पिता, रसायन विज्ञान जो उसके पिता मैंने ऐसे लिखवा दिया जानकारी के लिए। हो गया? क्लियर हो गया? चलिए आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब थोड़ा सा इससे ऊपर बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। लिखिएगा, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाले तत्व। मिट्टी के तेल में, हाँ, रखा जाने वाला तत्व सोडियम। सोडियम आगे लिखेंगे, भविष्य की धातु टाइटेनियम। फोन आया था, मैं बोल दिया सर क्लास में। बोल पहले कॉल किया था ना, मैं बोल दिया सर क्लास में। ठीक है, दोनों बोल देना। हाँ, कोई पहले कॉल आया था। हाँ जी, तो हमने बात किया था भविष्य का, क्या बोला था? तो टाइटेनियम। और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन।
क्लियर? एक भी क्वेश्चन यहां से जनरल साइंस का नहीं छूटेगा, ध्यान से देखिए। तो 10, 18, 36, 54, ठीक है। ये है अक्रिय गैस, क्या बोलते हैं इसको? नोबेल गैस भी सुनते हो, उत्कृष्ट गैस भी सुनते हो, अक्रिय गैस। ये कौन कौन सी होती है भाई, देख लो, लिख लो सारा। जनरल साइंस में एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं छूटा, बस लिखते चलो। आज यही तो मौका मिला है बढ़िया से इसको तोड़ने का। अक्रिय को एक तो इनर्ट भी बोलते हैं, INERT, नोबेल भी बोलते हैं, उत्कृष्ट भी, बहुत सारे नाम है, एक ही लिख लो कुछ, ठीक है भाई। पेपर पूछता है कि कौन, नहीं नोबेल पुरस्कार नहीं ठीक है, इसमें बस कोई बात नहीं। अरे पढ़ने में सब तेज है, पढ़ने में सब तेज है, वो बोलते नहीं, बताते नहीं किसी से। इसमें क्या है कि बस ये नाम याद होनी चाहिए। याद हो गया सारा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। क्लियर? ये याद कर लो। कुछ बच्चे हैं रोहित बताते नहीं है, पढ़ते हुए भी। बहुत सारे लड़कियां नहीं बताती कि सर सीख लेंगे, मेहनत करते अपना अंदर अंदर। हाँ क्लियर? न्यूटन, क्रिप्टन, हो गया भाई। चले आगे। लड़के लड़की दोनों बनते हैं, ज्यादा ही कोई बात नहीं। नहीं, लड़की ज्यादा। बड़े पोस्ट पर आजकल ज्यादा लड़कियां जा रही। नहीं, झूठ क्यों, झूठ क्यों बोलूंगा बताओ? जानते हो कैसे? ज्यादा का मतलब क्या है? जैसे यहां पर अगर 30 बच्चे हैं, लड़के हैं, तो 10 लड़की है, तो इसी में से अगर बन गया 5, तो ये तो 50% हो गया ना। ये वाला होता है, समझना पड़ेगा ना। बन गया डायरेक्ट, मैं जानता हूं उसे। हाँ हाँ, हो गया भाई, और क्लियर हो गया। क्वेश्चन बताओ, आगे लिखेंगे। सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ, डायमंड। ये कैसे तुम्हें इतनी इंग्लिश पता? सबसे कठोर पदार्थ हीरा। हीरे को डायमंड कह रहे हैं। तो ये सबसे कठोर है। आगे लिखिए। सबसे भारी गैसीय तत्व, सबसे भारी गैसीय तत्व रेडॉन, रेडॉन। विद्युत का सबसे अधिक सुचालक अधातु, विद्युत का सबसे अधिक सुचालक मतलब कंडक्टर, गुड कंडक्टर का, नॉन मेटल। का सबसे अच्छा सुचालक अधातु। रिसेप्शन नहीं, अंदर अंदर जाओ। हाँ, सुचालक अधातु, नॉन मेटल लिखना, मैं समझा दूंगा अभी बढ़िया से। देखो सुन लो, फिर लिखना ना, रुक लो, सुन लो पहले, सुन लो, समझ लो, लिख लो। एक चांदी होता है, पहले सुनना, एक तांबा होता है, और एक तीसरा भी बताए थे तुम्हारा ग्रेफाइट। क्या होता है? बढ़िया से समझ लोगे आ जाएगा। इसका अर्थ होता है तीनों के बारे में कि ये तो
मेटल भी है, मतलब मेटल मतलब धातु है। और तो मेटल चांदी भी होता है, सोना सब पढ़ा है रीजनिंग में, सोना चांदी तांबा लोहा सब। उसमें सबसे टॉप कहो या सबसे अच्छा गुड कंडक्टर कहो या सबसे अच्छा सुचालक या सबसे अधिक करंट वाला कहो, कुछ भी कहो, एक नंबर में कौन है? और मेटल में ही 2 नंबर मतलब सेकंड स्थान जो प्राप्त करता है, और ये है जो कार्बन का 2 अपरूप होता है, कार्बन का 2 अपरूप को प्रकार को रूप को, जो एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो ये जो होता है मतलब क्या है? कुचालक है भाई। हम लोग कहते हैं सबसे कठोर पदार्थ कहते हैं, अभी तो पढ़े थे सबसे, और इसे कहेंगे ग्रेफाइट। जैसे हम पहले पढ़ते थे पेंसिल के नोक को जो बात करते, तो ये अधातु तो है लेकिन क्या है? सुचालक है, मतलब अधातु है लेकिन इसमें करंट आएगा। तो हमने बताया था कि अधातु सुचालक नॉन मेटल गुड कंडक्टर के नॉन मेटल, तो कौन होगा? ग्रेफाइट। चांदी के बाद सेकंड स्थान किसका? तांबा, जिसको कॉपर कहते हैं। क्लियर? और चांदी क्या हो गया? 1 नंबर। तो इसको लिख लो, जैसे आपको लिखने का तरीका होगा, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु चांदी, सेकंड स्थान किसका? तांबा, और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक अधातु ग्रेफाइट। ठीक है भाई?
आगे बैठ जाम हाँ जी, तो हम लोग क्या लिखवा रहे थे बताओ, हो गया? इसमें मैंने बताया था 1 घंटा लगेगा, लेकिन हो जाएगा। केमिस्ट्री काम लायक बहुत सारा हो जाएगा ना। अभी तो है कि अभी तो 2% हुआ होगा, 98% बाकी है। अभी तो 20 क्वेश्चन लिखा होंगे एक्स्ट्रा, ज्यादा से। देखो, अब ये याद रखना पड़ेगा बात ना करते हुए। सबसे पहले हम लोग लिखवाए होंगे, अब उस चीजों को अभी नहीं लिखवाऊंगा। जैसे लिखवाएंगे सबसे हल्का तत्व, एलिमेंट हाइड्रोजन। और जब बात होती है कि गुब्बारे में भरने वाली गैस का नाम लेते तो क्या बोलते हैं? हीलियम। अश्रु गैस या आंसू गैस के नाम से किसे? क्लोरो एसिटोफिनॉल। हंसाने वाली गैस को क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। सबसे कठोर पदार्थ क्या बोलते हैं? बोलो भाई। सबसे कठोर धातु तत्व किसको बोलते हैं? सबसे कठोर धातु तत्व, जल्दी बताओ भाई, बोलो। प्लेटिनम। ठीक है जी, चलिए अब आगे लिखवाता हूं भाई, आगे चलिए नेक्स्ट। चलिए देखिए, क्वेश्चन आया था भाई, जैसे पटाखा है, क्या है? एक एक क्वेश्चन को बढ़िया समझ लेना प्लीज। जनरल साइंस के केमिस्ट्री के क्वेश्चन आज के क्लास में, क्योंकि आज थोड़ा बढ़िया टाइम मिलता है। देखो आराम से, अब इसमें 4 पॉइंट निकलेगा। पटाखे, फायर क्रैकर या आतिशबाजी, कुछ भी बोल सकते हो। इसमें से पेपर में पूछते हैं लाल रंग किसके कारण? एस्ट्रांसियम लिखो। पटाखे से लाल रंग का कारण एस्ट्रांसियम, एस्ट्रांसियम। ठीक है भाई। हरा रंग का कारण बेरियम। लिख लो, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से लिख लेंगे। नोट कर लो। पेन चाहिए? दे दो, दे दो। रजिस्टर और पेन दे दो, पेन दे दो, पेन जो भी चाहिए दे दो। इनको नोट करो फटाफट, नोट नहीं करो कोई फायदा नहीं है। क्या? अच्छा, सिम लिख दिया हूं क्या? सब अलग अलग है। लाल का कारण ये पेपर में पूछा हुआ है, ध्यान से लिखना है एक एक पॉइंट, ठीक है ना? लाल, हरा, नीला, पीला। क्लियर? अब आइए, अब यहां पर 2 बात आता है कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध, ठीक है ना? बढ़िया से पढ़ोगे, सारा क्वेश्चन को मैं आराम से पढ़ाऊंगा, टाइम लग जाएगा ज्यादा होगा तो और आगे क्लास नहीं, लेकिन बढ़िया से एकदम एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध कौन से गैस से आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं? लिख लो, लिख सकते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड। और एक आता है सड़ी हुई मछली जैसी गंध। वही तो बता रहा हूं, सड़ी हुई मछली जैसी गंध। यह आता है आपका O3 से। O3 बताओ किसको बोलते हैं? ओजोन। हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका आंसर है ओजोन। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया समझना। ओजोन। क्लियर? हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन आता है
सारे बेसिक से एक एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, राइट। अब यहां पर पढ़ना है मेरे भाई मेन पॉइंट। एक आता है 3 दिसंबर, कहीं कहीं 4 दिसंबर भी लिखता है क्योंकि ये आग 24 घंटा के 48 घंटा तक जलते रह गई। 3 दिसंबर 1984, मैंने कई बार पढ़ा रखा है, बताओ। भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है ना, एक ब्लैक होल त्रासदी हुआ था बंगाल में, और एक होता है भोपाल गैस त्रासदी। आराम से लिख लेना एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से, एसएससी के पेपर है नजदीक में। तो 3 दिसंबर 1984 भोपाल गैस त्रासदी में मीक गैस का रिसाव होता है। कौन सा गैस? मीक मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, लिख लो, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से क्या होता है? रिसाव हुआ था। क्लियर हो गया भाई? रिसाव मतलब होता फैला था, आग लग गया था, ठीक है ना। हाँ, रिसाव ऐसे पिघलना, लीक होना, ठीक है भाई, ये हुआ था। एक तो ये आराम से सुन लेना। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा एलपीजी। क्या बनेगा? लगभग सारा पढ़ रखे हो, एक बार पढ़ाया था सैटरडे को। तो एलपीजी का फुल फॉर्म तो पता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये फुल फॉर्म नहीं आता पेपर में। इसमें ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। किसका? ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। जो एलपीजी है इसमें जो गंध आती है मार्केप्टेन के कारण। कौन सा? मार्केप्टेन। यानी कहा जाएगा कि एलपीजी जो सिलेंडर होता है उससे जो गंध आती है भाई वो क्या होता है? मार्केप्टेन। ये लिख सकते हो, जो पता नहीं जल्दी जल्दी नोट करते चलो फटाफट। ब्यूटेन का मिक्सचर। क्लियर? अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो बनेगा गैस का पॉइंट बनेगा। जैसे पहला पॉइंट वायुमंडल, सुने हो ना भाई? वायुमंडल में सबसे अधिक, खाली हम सबसे अधिक की बात करें नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो होता है कौन सा? नाइट्रोजन। कौन सा होता है? नाइट्रोजन। अगर बात करेंगे पृथ्वी तो क्या बात करेंगे? ऑक्सीजन। अगर बात करेंगे तीसरा, तुम्हारा ले लो सूरज में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। क्लियर? ये आपका सबसे अधिक जो गैस है पेपर में जो पूछा जाता है। हाँ भाई, हाँ, सिगरेट में CO2 यानी कार्बन डाई, इसको वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस, पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस। सिगरेट में कार्बन डाइऑक्साइड, सिगरेट लाइटर में मीथेन। सिगरेट लाइटर में मीथेन। 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 ओके, धुआं में ऐसे इसमें ऐसे CO2 कहा जाता है।
लेकिन क्या होता है भाई दिल्ली क्षेत्र वाला में CO कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं ज्यादा जहरीली धुआं है। उसमें तो होता ही है, ये गाड़ी की धुआं जो जहरीली धुआं पॉल्यूशन। ऐसे ही सैटरडे में बहुत सारे स्पेशल क्लास ले सकते हैं हम लोग, बहुत सारे हर चीज का मास्टर क्लास जिसमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा टाइम लगता है ना, आराम आराम से, क्योंकि लिखवाना भी तो है, समझ में भी तो आने की, इतनी स्पीड उड़ा दोगे तो थोड़ा बहुत आराम आराम से सोच सोच के लिखवा सकते हैं। ये हो गया भाई, ओके। अब भाई मेरे यहां से एक पॉइंट बनता है आपका, पेपर में पूछता है कि कारण, पदार्थ की स्थिति और कारण। कारण मतलब जैसे भाई जैसे हम लोग कहते हैं भी कॉफी, तो उसमें नशा होता है, टैनिस, कैफीन और थियोफाइलिन, इस तरीके से नशा होता है ना। जैसे निकोटिन सुने होगे, सुने हो, कैरोटीन सुने होगे, सुने हो, उसी तरीके से लाइकोपिन सुने होगे, बीटानिन सुने होगे। तो ये हर चीज का कारण होता है। जैसे आपसे पेपर में पूछेगा बीटानिन, ठीक है ना, विटामिन नहीं बोला, हाँ मैं समझ रहा हूं तुम वहीं पर जाओगे। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, इस तरीके से है ना, तो लाइकोपिन याद होगा। तो हम लोग इसमें मात्र लिखेंगे 10, कितना लिखेंगे, तो एक साइड लिख दो सकते हो पदार्थ और एक साइड लिख सकते हो कारण, जो भी लिख दो, लिखो डायरेक्ट लिखो, कुछ मत लिखो, लिखो ऐसे, बोलो टमाटर का लाल रंग, सामने लिखना लाइकोपिन, टमाटर का लाल रंग लिखो, रोहित सेठी देखो इधर, लाइकोपिन, लाइकोपिन, क्लियर। उसके बाद लिखेंगे आंवले में कसैलापन, आंवले में कसैलापन, टैनिन के कारण, टैनिन लिखना, टैनिन, प्याज का लाल होना, एंथोसाइन, एंथोसाइन का लाल होना, एंथोसाइन। प्याज में गंध, एलाइल, एलाइल, प्याज में गंध, एलाइल। मिर्च का लाल रंग, कैप्सेंथिन, मिर्च का लाल रंग, ये सब इसके कारण होता है। ये चीज कैप्सेंथिन, हल्दी में पीला रंग, कुरकुमिन, कुरकुमिन, नारंगी में रंग, कैरोटीन, कैरोटीन, खीरे में करवाहट, करवाहट, हाँ करवाहट, जो कड़वा लगता है मैंने तीखा, हाँ। कुकर बीटेशन, कुकर बीटेशन क्या भाई, क्या चीज का, हाँ ये खीरे का करवाहट, कुकर बीटेशन, हाँ
क्लियर? इतना पॉइंट हो गया। इसके बाद आपका टाइप बनता है, वो क्या बनता है? कांच के बारे में आएगा पेपर में। कौन सा कांच का प्रयोग कहां होता, लिखो। कांच का प्रयोग टॉपिक है, कांच के प्रकार एवं उनका प्रयोग। कांच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लास। लिखो। जैसे कैमरा तथा दूरबीन में, कैमरा तथा दूरबीन, कैमरा तथा दूरबीन, इसमें पूछा जाए कौन सा कांच प्रयोग होता है? इसका नाम होगा फिलंट कांच। ठीक है। थर्मामीटर, थर्मा पायरेक्स, पायरेक्स कांच है, मतलब सब कांच का टाइप। पायरेक्स कांच। क्लियर? ट्यूबलाइट तथा बोतल, इसमें कौन सा कांच होता भाई? सोडा कांच। सोडा। क्लियर? इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्राउन कांच, CROWN लिख लो, क्राउन कांच। क्राउन कांच। धूप चश्मा के लेंस में, धूप चश्मा के लेंस में क्रुक्स कांच। हाँ, क्रुक्स कांच। क्लियर? इसके बाद आपका जो टाइप बनता है वहां से आता है पेपर में कि कोई भी धातु बता देगा भाई जो बना मिश्र धातु, और पूछा किससे मिलकर बना है। एक टाइप बनता है। जैसे उदाहरण के लिए बता दूं तो जैसे मैं बोलूं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरेलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गंधक, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जो मैं बोल रहा हूं इसमें क्या है कि भाई इसमें तुम्हारा धातु है, अधातु है, कुछ भी है, तो ये जो है ये डायरेक्ट नाम यही है, प्रकृति में इस प्रकार से पाए जाते हैं। लेकिन जैसे बोला जाए पीतल, ब्रास बोलते हैं, तो ये डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल में थोड़े मिलेगा। पीतल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास। कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना है। क्या चीज से? कॉपर प्लस जिंक से मिलकर। तो पेपर में आपसे एक सिंपल बात बता दिया। आपसे पूछा जाएगा कि भाई गन मेटल किससे मिलकर बना है, माने जो एलॉय होता है उसके बारे में बात करें। जैसे हम लोग यहां से रीजनिंग के भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसी पॉइंट से मैंने पीछे बता रखा है रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है कैसे। तो देखो बता दो, 4 ऑप्शन रखो, 1 2 केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, रीजनिंग में कैसे आएगा। एक तो है भाई मीथेन, एक ले लो नाइट्रोजन, एक ले लो हाई, और एक ले लो और कहेगा चारों में से अलग बताए। ये पढ़ तो रहे केमिस्ट्री, लेकिन आ जाएगा रीजनिंग में, तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि ये एक कंपाउंड गैस है, यौगिक गैस, और बाकी सब मतलब सिंगल को या एलिमेंट को, ठीक है ना, ये हो। तो ऐसे ऐसे पेपर में था। अरे ऑक्सीजन का O2 नहीं पड़े, O हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, इसका क्या होता है CH4, तो इसे कहते हैं यौगिक गैस। ऐसे भी आता है पेपर में, कुछ भी आ सकता है, पहले जानकारी होनी चाहिए। अब ये रीजनिंग में आ जाएगा।
तो उसके लिए साइंस आनी होनी चाहिए। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है, जैसे ले लिया जाए पीतल और लोहा और तांबा और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अब देखिए ये 4 ऑप्शन हो गया, आपसे पूछा जाएगा चारों में से अलग कौन है भाई, ठीक है। तो इसकी जवाब आप लोग देंगे, क्या बोलेंगे भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि जो लोहा का भी फॉर्मूला होता है, पीरियोडिक टेबल में होता है ना भाई, लोहा Fe कहते हैं, तांबा का भी होता है एल्यूमिनियम, लेकिन ये जो होता है इसे बोलते हैं मिश्रित धातु, यानी कॉपर प्लस जिंक से। इसके कारण क्या है, ये हो गया अलग हो गया, इस तरीके से हमें पढ़ना होता है। ऐसे भी आता है, जैसे मैं बोल दूं चांदी, लोहा और तांबा और सोना, सोना है, ठीक है, सोना दिख रहा है, ये दिख तो रहा होगा। तो चांदी, लोहा, तांबा और सोना को खराब नहीं लगनी चाहिए, ऐसा चारों में से भाई अलग बताना है, ठीक है जी। तो यहां पर कुछ लोग कहेंगे सोना का रेट, पैसा, ज्वेलरी, पता नहीं क्या क्या। इसमें सबसे पहले आपको समझना कि यहां से आंसर क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक यानी विद्युत का सबसे अच्छा क्या है, सुचालक है, और बाकी सब इसके नीचे है। तो इस तरीका से ये केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले परफेक्ट होनी चाहिए, तब जाके यहां से आपको क्या होगा क्वेश्चन। अब जो बच्चे नहीं पढ़े होते हैं वो क्या देते हैं, जैसे यहां पर मैं लोहा, अगर लोहा पिघला सा, मैंने कुछ भी सोच लिया, उल्टा फुल्टा कुछ भी, जब नहीं आता तो तुम कुछ भी सोच लो, ठीक है जी। इसलिए आपको इस तरीका समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सारी बात है। तो इसी बात पे एक टेस्ट ले लो, इसी में क्वेश्चन दो, लो शांति से देखना। लोहा, पहला आकाश, एल्यूमिनियम, एक तो कई साल बाद आते हो हैं, और तुम नहीं पढ़ोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। हाँ 3-4, हाँ फिर आने एक सप्ताह बाद, ठीक है, हाँ सब कल सोमवार है। लोहा, एल्यूमिनियम, उसके बाद ले लो जान के, इसमें डालते कौन सा, चांदी, जानकर, और एक ले लेता हूं स्टील। चारों में से अलग बताना है, चारों में से अलग। स्पीड, ओके, इंग्लिश लगाओ बुद्धि अपनी अपनी। इसको आज दौड़ाओ ले जाके काम, ऐसे बजाऊंगा बढ़िया। आज पेपर तो नहीं है ना, कोई बहाना तो नहीं है, आज एक्टिव है तो देख लो। क्या कुछ बोल रहा है क्या, मैं कह रहा हूं मैं तो एक्टिव ही हूं, बताओ आप। तो फोन क्यों नहीं उठा रहा था, हाँ बताओ, ये जान के टाइम दिया हूं। अरे चांदी अब रुक जाओ, अब तो रुक जाओ, बाकी लोग बताओ। लोहा तो किसी भी एंगल से कहीं भी आंसर नहीं होगा, और बता। अब ऐसे कर दो कि भाई 3 गैस रख दो, 1 लोहा रख दो, क्योंकि इसमें कुछ अलग पॉइंट है ही नहीं। बताऊं क्यों, या तो इसको आंसर देखो, मतलब या तो इसमें कुछ विशेष बात है, या तो इसमें कुछ विशेष बात है, इन दोनों में नहीं है। हाँ तुम 3 धातु देके धातु डाल, वो तो अपवाद हो। जानते क्यों, यहां पर चांदी होता जब यहां पर स्टील नहीं होता था। जैसे ये तीनों धातु है, चारों धातु है, लेकिन ये मिश्रित धातु है, एलोय जिसको बोलते हैं। स्टील जो है, अरे मिश्रण है ना स्टील, स्टेनलेस स्टील का बर्तन जो आता है, खन खन टन टन पन पन जो आवाज देता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो यहां से क्या होगा, रोहित कहां सोच रहा है यार, वो बाद में दिलवा दूंगा यार, पहले तो तू पढ़ ले, पढ़ ले, मुंह में इस उम्र में अंगूठा लगा रखा है, चल हटा, कोई अपहरण तुझे करके दे, इधर देख ले। उस दिन समझाया कि नहीं लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में समझाया ना, पढ़ ले। इतने बीच में रोहित नाम पढ़ ले, आजकल नाम लेने का 5500 रुपया लेता हूं मिनिमम। इधर देखो, तो सबसे पहले बात कह रहा हूं, क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टील, इसलिए क्योंकि क्या है, मिश्रित है, इस बात को याद रखना। तो आपको बता देता हूं, अब आज के बाद एक कंसेप्ट समझो, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद बात करें स्टील और चांदी, मीथेन, टाइटेनियम,
प्लेटिनम, ठीक है भाई। उसके बाद तांबा, ये सब में विशेष गुण है, बताओ स्टार्ट करो। नीचे से नहीं, नीचे से बताओ, तांबा में विशेष गुण क्या बताया हूं कि इसको चांदी के बाद दूसरा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, एकदम याद रखना, पेपर जैसे कहीं से चीट करके नहीं पढ़ा रहा हूं, ऐसे आपको भी माइंड हो जाए। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट है 1 नंबर, तो इसका प्रॉपर्टीज बता दिया, ठीक है ना। कहते हैं ना कि रेलवे के पेपर है, ये पेपर है, फाड़ दोगे ऐसे पेपर उठा के, अगर ऐसे जानकारी होगा तो। हमें मौका नहीं मिलता इस तरीके से पढ़ने के लिए, आप पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है पढ़ने के अलावा, तो इसलिए बढ़िया से इसको समझो, ठीक है ना। हाँ, तो तांबा के बारे में बता दिया, यानी कितने नंबर पे है, 2nd। प्लेटिनम के बारे में विशेष प्रॉपर्टी अभी बताया था कुछ समय पहले, सबसे कठोर धातु, कुछ अलग बताए थे। हीरा के बारे में कहेंगे तो सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। मतलब हीरा में करंट नहीं, उधर करंट है, ये कह सकते हैं, ठीक है ना, हीरा में करंट नहीं लगता। उसके बाद बात करते हैं प्लेटिनम के लिए क्या बताया, सबसे धातु। टाइटेनियम के बारे में क्या बताते हैं, भविष्य का धातु, याद रखिए भाई, पता ना हो तो ऐसा नहीं देखना है, नोट कर लेना है। मीथेन के बारे में, हाँ देखने से क्या होगा, रोज देखते हो। मीथेन के बारे में बात करेंगे तो एक तो गोबर गैस का मुख्य घटक, और एक क्या बोलते हैं इसे, मार्स गैस, ध्यान रखना, क्लियर। चांदी के बारे में विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर का। स्टील के बारे में क्या बताया भाई, बोलो भाई, मिश्रित है। हीलियम के बारे में देखो, सबसे हल्की गैस की बात करेंगे तो हीलियम ही होता है, ऐसे है हाइड्रोजन। मैं बताता हूं हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन पहले नंबर पे है और गैस भी है, इसलिए बोल सकते हो। ये सबसे हल्का तत्व में चल सकता है, लेकिन सबसे हल्की धातु में क्या चलता है, हीलियम ही चलता है, क्योंकि गुब्बारा जो बहुत हल्का होता है उसको भी उड़ा देता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा भाई, और एक बताऊंगा सबसे भारी गैसीय तत्व, रेडॉन लिखवाया हूं, रेडॉन, ये याद रखना भाई। और सूर्य में, सन में सबसे अधिक कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन। और भविष्य के ईंधन किसको बताए थे, और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में, क्लियर। और एक जगह और बताए होंगे, सूर्य वाला बता, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में, क्लियर, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है। और जो ट्यूबलाइट होता है उसमें क्या होता है, मरकरी। ये मरकरी इसका नाम नहीं है, मरकरी इसमें होता है, भट से जो बोलता है पूरा गैस भर जाए, तो मरकरी मतलब पारा, Hg बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ठीक है ना, तो इसमें जो होता है, इसमें नाइक्रोम का तार, ये क्या बोलते हैं, एक टंगस्टन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टंगस्टन, नाइक्रोम, आर्गन। ये तीनों की कहानी सुनो। आर्गन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक अक्रिय गैस है, 18 नंबर पर, ठीक है ना, सुनो ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो इसके कारण उसमें भरी जाती है। दूसरी चीज क्या है, नाइक्रोम का तार, हीटर उटर हर जगह। और टंगस्टन का क्या होता है, गलनांक जो होता है ऊंच होता है, जैसे फ्यूज नाउन, इसलिए बोला है। तो एक तो टंगस्टन याद रखना, एक सॉरी क्या बोल रहे थे, आर्गन, और एक क्या बताते भाई, पारा, एक बताते नाइक्रोम। ये बात क्लियर हो गया, तो ये कंसेप्ट को याद रखेंगे भाई, क्लियर। अमोनिया गैस के बारे में बता दूं तो अमोनिया गैस की बात करें तो महक ज्यादा होता है, ज्यादा गंध देती है, उसे क्या बोलते हैं, अमोनिया, क्लियर। ये CFC गैस बताए थे, क्लोरोफ्लोरो। जितना रेफ्रिजरेटर या फ्रिज, एसी, जितना ये सब बात होती है सेम, ये सब ठंडक से क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यहां से प्रशीतक के रूप में काम करता है। प्रशीतक का मतलब होता है रेफ्रिजरेंट। फ्रीऑन गैस के रूप में, कौन सा, फ्रीऑन गैस, याद रखे भाई, क्लियर हो गया भाई, हो गया। और ओजोन को क्या कहते हैं, O3। ओजोन लेयर होता है जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, और सूर्य से आने वाला खतरनाक पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, रोकता है, जिससे कि मनुष्य को ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर जो भी होगा स्किन, उससे बचा देगा। और ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ओजोन परत को मापने वाले जो इकाई को डाप्सन बोलते, क्या बोलते हैं, ठीक है जी। अब वायुमंडल को हम लोग नहीं पढ़ेंगे कि क्षोमंडल, सप्ताह ओजोन, वो टॉपिक बदल जाएगा, खाली हम पढ़ रहे हैं ये केमिस्ट्री का कंसेप्ट। बताइए यहां तक क्लियर हो गया, बोलिए। तो यहां तक आपको एक एक कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया।
पटाखा वाला क्वेश्चन जो पीछे बताए थे आपको याद होनी चाहिए, बिना चिट किए। अगर सिर ऊपर कर दोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सिर ऊपर करके आपको बोलना है कि पटाखे से लाल रंग का कारण स्ट्रांसियम, हरा रंग का कारण बैरियम, नीला रंग का कारण तांबा और पीला का सोडियम। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाले तत्व बताए थे, कौन सा? भविष्य का धातु बताए थे, भविष्य का ईंधन। क्लियर हो गया? तो ये कंसेप्ट है। अब हम लोग ये बताए थे चारों में से अलग पहचानने के लिए, लेकिन एक टॉपिक अभी हम लोग को लिखना है, कौन सा? यानी मिश्रित करके जो बताया था अभी। जैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जो पीतल होता है, ब्रास कॉपर प्लस जिंक से बनता है, Cu प्लस Zn। तो ऐसा 2 4 7 8 लिख लो। एक क्वेश्चन यहां से टाइप वाइज पढ़ोगे तो कम से कम 10 घंटा की क्लास होगी, फिर हो जाए कंप्लीट। कौन सा? ब्रोंज। ब्रोंज का मतलब होता है कांसा। नहीं, वो तो खुद अकेला होता है। हाँ लिखो, अभी मिलेगा, लिखो। लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पीतल वाला हो गया। जो ब्रोंज की बात है, ब्रोंज मेडल भी तो होता है ना भाई, ब्रोंज। तो ये जो होता है एक तरह से रंगा कहा जाता है, गांव में क्या कहा जाता है? रंगा। इसमें क्या होता है कि भाई जो खनखनाहट होती है, जो हल्की सी टीन का क्या होता है? टीन। तो टीन का एक रूप होता है जिसमें मिश्रित होता है भाई तांबा। क्या होता है? और उसी को क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है ना, मैंने खन खन सी आवाज, मैंने हल्का एकदम टीन का। तो देखते भाई टीन का गेट लगा दो, लोहा का अंतर नहीं है। लोहा वाला थोड़ी आवाज है, टीन वाला तो एकदम गेट को टक से लगेगा तो गुस्सा आ जाएगा अंदर वाले को, है ना। तो ये टीन जो होता है उसके साथ क्या होता है? तांबा। उसको क्या कहते हैं? तो लिखो, यही से स्टार्ट कर लो, लिख लो ब्रोंज। क्या लिख रहे हो? तो बताओ क्या लिख रहे हो? हाँ तो यही लिख लिया, तो चलो हो गया, लिख लो। तो इसका तो लिख लियो, किसका? पीतल का लिख लियो भाई, बोलो। तो उसके बाद इसका लिखे थे ब्रोंज का, तांबा प्लस टीन। हो गया क्लियर? चलिए आगे बात करते भाई। लिखो गन मेटल। हाँ मेटल, गन का जो मेटल होता है। हाँ लिखेंगे इसमें तांबा, जस्ता और टीन। तांबा को कॉपर बोलते हैं, लिख लो जैसे तांबा, जस्ता और टीन। क्लियर? जिंक। जिंक, जस्ता मतलब जिंक। आगे लिखेंगे रोल्ड गोल्ड है, जिंक। जिंक को कहते हैं जस्ता, ठीक है ना। आप यूपी पुलिस के पेपर देना, हिंदी पर, हिंदी पढ़ लो। रोल्ड गोल्ड लिखो, रोल्ड गोल्ड देखो ना भाई, रोल्ड गोल्ड। तो ये क्या चीज से? हाँ तांबा प्लस एल्यूमिनियम, माने कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। आगे लिखेंगे जर्मन सिल्वर। जर्मन नहीं, जर्मन सिल्वर। रोहित को सब आता है, मजाक करता है। जर्मन सिल्वर, तांबा, जस्ता और निकेल। तांबा, जस्ता और निकेल। तांबा, जस्ता और निकेल। क्लियर हो गया भाई? बाकी तो पेपर में आपके आया नहीं है। एक तो पीतल वाला, कौन सी क्या चीज है? अभी अंदर बतरा खोज के दे देना, कहीं रख दिया होगा, देखना कहीं, वो ड्रावर खोल के ऊपर वाला में देखना। हो गया भाई? क्लियर हो गया? तो कांसा का हो गया भाई, कांसा वाला बता दिए थे, ब्रोंज। उसके बाद गन मेटल बता दिए, जर्मन सिल्वर बता दिए। क्लियर हो गया भाई? उसके बाद रोल्ड गोल्ड बता दिए, ठीक है ना। हाँ बता दिए, बस इतने, कोई शुद्ध नहीं। क्लियर हो गया? अब यहां के बाद लिखो
मिसलेनियस यानी विविध, विविध का मतलब कहीं से केमिस्ट्री क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है ना, टाइप वाइज में बहुत टाइम लग जाएगा, अब मोड़ दिया जाए है ना, 50 क्वेश्चन तो ही गया होगा, बच्चों की भी क्षमता तो होती है, यहाँ काफी क्षमते वाले हैं। लिखो, स्टार्ट करें। विविध का मतलब कहीं से, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गैस फूलों की रंग को उड़ा देती है, तो क्लोरीन। लिखो, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस क्लोरीन गैस फूलों के रंग को उड़ा देती है। क्लियर? आगे लिखेंगे, ट्यूबलाइट में, ट्यूबलाइट में पारा के वाष्प के साथ, मरकरी वेपर के वाष्प के साथ आर्गन गैस भी भरी जाती है। आर्गन गैस भी भरी जाती है। आगे लिखेंगे, सिगरेट लाइटर में मीथेन गैस का प्रयोग होता है। मीथेन गैस का प्रयोग होता है। क्लियर? हो गया भाई मेरे? आगे लिखिएगा, एसिड रेन, एसिड रेन हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। HNO3 प्लस H2SO4 मतलब नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक, और ये तो पता है आप लोग को सल्फ्यूरिक, लिख ही लोगे, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर भी मैंने लिख दिया। क्लियर? एसिड रेन का दूसरा नाम है कुष्ठ रोग। क्या बोलते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग। इमारत यानी बिल्डिंग के लिए लॉस करता है, इमारतों का कुष्ठ रोग, इमारतों का कुष्ठ रोग। इसका पीएच मान जो होता है एसिड रेन का 5 से 5.5, 5 से 5.5। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हाइड्रोलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन के पाचन में कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन के पाचन में कार्य करता है। आगे टॉपिक लिखेंगे, लास्ट एक टॉपिक और लिख लो, पीएच मान। पीएच मान, पीएच मान का फुल फॉर्म पीएच का क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो पीएच होता है भाई, पावर ऑफ हाइड्रोजन, और इसका आविष्कार खोज 1909 में सोरेनसन ने किया था। लिख लो फटाफट, सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन ने
किया था, सोरेनसन ने किया था। क्लियर? आप कम से कम 15 चीजों का पीएच लिख लो, ठीक है जी। जो याद होगा बताना। टूथपेस्ट का पीएच मान, टूथपेस्ट करते हो उसका पीएच मान बताओ, याद है किसी को? इसका होता है भाई 9, ठीक है। कितना होता है भाई? 9। लिख लो फटाफट, ये सब एसएससी क्वेश्चन है। आपको बता दूं पीएच की बात, मैंने 0 बोलते या 1 से लेकर कहां तक होता है? 14 तक। कहां तक होता है भाई? 14 तक। 7 से प्लस होगा तो उसे क्या बोलेंगे? बेस बोलते, यानी क्षारीय। और 7 से कम होगा तो क्या बोलेंगे? एसिड, माने अम्ल, यानी अम्लीय। क्लियर? 7 जो पीएच मान होता है वो 3 चीजों का होता है, 1 2 3। एक होता है NaCl का, एक होता है प्योर वाटर का, और एक होता है सोयल का, मिट्टी का जो पीएच मान होता है भाई 6.5 से कितना होता है? 7.5। 6.5 से, तो इसको 7 माना जाता है मेन। और NaCl प्योर वाटर, ये सब कितना होता है? 7। और बाकी सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, क्लोराइड साधारण नमक, नमक कहते हैं, हाँ नून, हाँ नून नमक को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, कोई नहीं इतनी भाषा के। हो गया भाई? क्लियर हो गया? चलिए, शैम्पू का पीएच मान लिखिए 7 से 10। यही सब एक्स्ट्रा पूछी जाती है, वो नहीं कि खाली ब्लड का रेटनेस है। 7 से 10 के बीच शैम्पू, SHAMPOO, शैम्पू। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, लाल मांस का पीएच मान। लाल मांस का सब लिखवाया हूं, बस हम पढ़ते हैं काफी। वो सारा पढ़ गया, उससे पूछ लो। सॉरी, लाल मांस का पीएच मान 5.4, 6.2, आगे लिखेंगे रोटी का पीएच मान, रोटी का 5.3 से 5.8। हाँ ऐसे। रोटी में कुछ नहीं होता, होता कब है? जैसे जैसे मतलब गर्मी के दिन है, बासी है, तो उसको खराब करो, मैं धीरे धीरे देखना वैसे आटा वैसे होने लगेगा। माना हाँ जो भी बोल लो फफुंसी, वैसे यही होता है। नहीं तो रोटी सिंपल तो रोटी होता है, उसमें जब खराबी होगा तब। ठीक है, ये बात होती है। हाँ ताकत आता है। हाँ कढ़ी खाओ 6 महीना पुराना, उससे बॉडी बन जाए। हाँ पावर। अचार का लिखो 3.5 से 3.9, 3.5 से 3.9। मानोलार का पीएच मान 6.5 से 7.5। मानोलार का पीएच मान, हाँ इंग्लिश, ये है जिला गाजियाबाद। हो गया भाई? अब लिखिए आंसू, जो आंसू होता भाई उसका पीएच मान। सारे इंग्लिश पढ़े हो यार, इंग्लिश काफी है, लेकिन बहुत बताते नहीं, बताना मत किसी से कि क्या आता है। हाँ 7 पॉइंट कितना होता है भाई? 4, ये होता है। और इतना ही होता है, और बताओ किसका? ब्लड का कितना होता है? और 7.7 होता है पित्त का पीएच मान। पित्त, बाइल, पित्त जो होता है बैकअप एंट्री। हो गया भाई? हो क्लियर? तो ये देखो भाई, आंसू का पीएच मान बता दिया,
ये क्या चीज का बताते हैं? ब्लड का। और ये बताते हैं पित्त का पीएच मान 7 पॉइंट। और लिखेंगे मिल्क, मिल्क मतलब हिंदी में बता दो, दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6। ये देख लेंगे भाई, अब बात मत करो, चुप रहो। 6.4 से 6.6 ये हो गया किसका? दूध का पीएच। क्लियर? हाँ, अब लिखेंगे नेक्स्ट, नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4, और 2.4 से थोड़ा प्लस होता है, उसको क्या बोलते हैं? विनेगार, जिसको क्या कहते हो? सिरका। सिरका 2.5 होता है, 6 होता है, मतलब ऐसा, इससे थोड़ा ज्यादा होता है। हो गया भाई। आगे लिखेंगे बटर। बटर तो जानते भाई, इसका पीएच मान 6.1 से 6.4। क्लियर? समुद्री जल का पीएच मान 8.4। समुद्री जल, सी वाटर 8.4। इसको जाकर सब पढ़ना बढ़िया से, ठीक है ना? ऐसे ही 3-4 क्लास इसका मिल जाए तो मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। एक में नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज मन करता पढ़ाने का ना। उसके बाद एक होता है खाने का सोडा, तो इसका होता है, इसका भी सेम होता है 8.4। खाने का सोडा या तुम्हारा समुद्री जल, दोनों का होता है 8.4। हाँ, 3 प्रकार का सोडा होता है। एक होता है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा को बोलते हैं, पेपर में पूछा जाता है, सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 3 प्रकार के, ठीक है? ये भी पढ़ाऊंगा, बहुत सारे टॉपिक है, ठीक है ना? है क्या चीज? 2.8 लिखो। शराब का पीएच मान 2.8 होता है, ठीक है? 2.8। तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है, नशा, वो सूखा चीज होता है ना। हो गया भाई क्लियर? बियर का पीएच मान 4। बियर का पीएच मान 4। कॉफी का 5। चाय का 3.2। चाय का 3.2। चाय का 3.2। चाय का 3.2 हो गया। काफी हो गया भाई। तो बताइए 50 क्वेश्चन पढ़े होंगे कि नहीं हम लोग? 50, क्योंकि पढ़ाने तो पढ़ा देंगे, वो होता है क्षमता होता है बर्दाश्त करने। तो आप लोगों की हो गई छुट्टी, जा सकते हैं।